अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं आमिर बशीर और आप देख रहे हैं आमिर राना ऑफिशियल। मैं कोट अब्दुल्ला में मौजूद हूं। ये गांव है खून की होली खेली गई है। तकरीबन 3 से 4 दिन पहले 8 अफराद को बेदर्दी के साथ किया गया है। डिस्ट्रिक्ट शेखुपुरा है और नारंग मंडी थाना यहाँ पे लगता है। ये मेरी बैक साइड पे जो घर आप देख रहे हैं, ये उसी कातल का घर है जिसने 8 अफराद के साथ रात की तरीकी में तेज़दार आले के साथ उनकी गर्दनों को जुदा कर दिया। उनके जिस्म पर इतने गहरे ज़ख्म दिए कि वो कुछ ही सेकंड के अंदर जाँ बाक हो गए। मैं आपको उस घर के इंटरनल मनाज़र आपको दिखा देता हूँ कि इस घर में कुछ भी नहीं है। सारे जो फैमिली मेम्बर्स हैं वो सारे भाग चुके हुए हैं। ये इसके जो वालिद हैं उसकी डेथ हो चुकी हुई है और इसके जो इसकी मदर हैं, इसके जो बहन भाई वगैरह हैं वो सारे यहाँ से भाग चुके हुए हैं। ये घर के हालात हैं। ये घर आप देख रहे हैं, ये एक वीरान खंडर नुमा यहाँ पे नज़र आ रहा है। यहाँ पर आके रिपोर्ट्स बनाने का, प्रोग्राम बनाने का मकसद सिर्फ ये है कि मैं अपने व्यूवर्स को बता सकूँ कि इस शख्स पुलिस कह रही है कि ज़हनी तवाज़ुन ठीक नहीं है। हालांकि उसकी मेडिकल रिपोर्ट भी कल आ चुकी हुई है जिसमें यह क्लियर कर दिया हुआ है कि वो मेंटली स्टेबल है, डिसेबल नहीं है। और उसके साथ साथ इसके जो मोहल्लेदार हैं उनसे भी मैं बात करूँगा और आपको बताऊँगा कि ये जो लड़का है ये मेंटली स्टेबल था, ये डिसेबल नहीं था। ऐसा वाक़या करने की वजह क्या बनी, क्यों ये सारे क्राइम सीन में वो इन नुवा लोगों को मर्डर किया, वो सारा कुछ बताएंगे। इन मोहल्लेदारों से बात करते हैं और उनसे जानते हैं। शुक्र अल्लाह का भैया आपसे। ये कौन सा गांव है? कोट अब्दुल्ला भाई को। कोट अब्दुल्ला। जिस लड़के ने 8 मर्डर किए हैं ये उसी की रहाइश है? हाँ जी, ये उसी की रहाइश है। क्या नाम था उसका? फैज़ रसूल। वो पुलिस बता रही है कि वो उसका ज़हनी तवाज़ुन ठीक नहीं था। कितने आप उसे जानते हैं? हम इधर मोहल्ले में रहते हैं। वो कभी किसी से कभी बात नहीं करता था या ज़्यादा किसी से बदतमीज़ी नहीं थी करता और इधर ही रहता था, घर से बाहर नहीं जाता था और किसी से दुश्मनी भी नहीं थी इसकी। मर्डर करने से पहले भी उसने कहा जा रहा था कि 3 से 4 अफराद। हाँ जी, ये सच है? हाँ जी सच है। क्या हुआ, क्या था वो कुछ बताएं। यही तो मालूम नहीं है भाई कि क्या हुआ क्या नहीं। किन लोगों को मारा था उसने, कैसे मारा था? ये बाले के साथ मारा था, लकड़ का बाला होता है ना, उसके साथ मारा था। पहले अपनी माँ को मारा था उसने, अपनी वालदा को पहले, अपनी बहन को मारा। बहन को उधर शेखपुरा में मारने गया था, उधर भी पकड़ा गया था। उधर पुलिस वालों ने छोड़ दिया था कि पागल है ये, इसने छोड़ दिया। तो यहाँ पे जो लोगों का कहना है कि हम उन लोगों से आप मिले तो होंगे? हाँ जी मिले थे। तो उनसे पूछा नहीं क्यों मारा? यही नहीं क्यों मारा। जब उनको मारा उस कातिल ने एक दिन पहले कत्ल करने के जो 4 अफराद के बारे में बता रहे थे कि मोहल्ले में मारा गया, तो उस शख्स का क्या कहना था? वो उसको छुड़ाने के लिए घरों में गए थे, उसकी वालदा के लिए। अच्छा। वो घर पे मार रहा था ना अपनी वालदा को, तो छोटी बहनें उसको बाहर आई कि मेरी मामा को बचा लो। तो फिर अफराद आए अंदर उसको बचाने की कोशिश कर, मारी जा रहा था। किस चीज़ के साथ मारा? लकड़ का बाला था, उसके साथ सबको मारी जा रहा था। अपने मास्टर को भी मारा उसने, जो टीचर उसे पढ़ाता था। हाँ जी, उसको भी मारा। मतलब ये जो लड़का है ये आप कह रहे हैं कि सबको मारा था, कोई इशू बना होगा ना इसकी फैमिली के अंदर। तो मतलब ज़हनी तवाज़ुन उसका ठीक था ना? ठीक था, ज़हनी तवाज़ुन तो ठीक है। पढ़ा लिखा बंदा? जी पढ़ा लिखा, बच्चे पढ़ाने जाता था उधर बाग स्कूल में। स्कूल टीचर है? हाँ जी। अच्छा, मुझे ये भी बताएं कि जब मुल्ज़िम को आपने पकड़ने, पुलिस को तो बताया होगा? पुलिस को बहुत फ़ोन किया, पुलिस वाले कहते हैं हमने नहीं आना अभी, जब तक कोई कातिल नहीं होगा इससे पहले नहीं हम आ सकते। जब तक कोई कातिल ना होगा या कत्ल नहीं होगा? कातिल नहीं होएगा उससे पहले नहीं करे मुसलसल पुलिस कह रही है कि जब तक कोई मारा नहीं जाएगा तब तक हमने गांव में नहीं आना। हाँ जी नहीं आना। ये सही आप कह रहे हैं? हाँ जी सही कह रहे हैं। अच्छा, मुझे ये बताएं कि इस लड़के को आप कितने अरसे से जानते हैं? मतलब आपके सामने ही वो जवान हुआ? हाँ जी हमारे साथ ही जवान हुआ। तो जिस दिन उसने दूसरे गांव हच्चड़ गांव में जाके लोगों से कितने दिन पहले इस मोहल्ले में कोट अब्दुल्ला में उसने जुमेरात का दिन था, उस दिन भी तो उसी शाम को उसने मोहल्लेदार को जख्मी किया। उसके बाद वो चला गया लाहौर अपनी हमशीरा को मारने के लिए। उधर से आया, फिर पुलिस वालों से फिर वापस आया। तो इधर आके पता नहीं क्या लिया उसने, क्या नहीं है। लड़कों को पता चल गया, सारे मोहल्लेदार इधर इकट्ठे हो गए उनके घर के चारों पासे। अच्छा ठीक है, तो उनको वो पता नहीं कैसे गया है कैसे नहीं है ये नहीं मालूम। और ये मोहल्ले में भी लड़के के ऊपर हमला किया उसने, लेकिन लड़का भाग गया आगे से। फिर उसके बाद नहीं वो इधर। ये मोहल्लेदार हैं यहाँ पे जिस स्कूल के अंदर वो बच्चों को पढ़ा रहा था लड़का, फैज़ रसूल उसका नाम है कातिल का। जिन बच्चों को पढ़ा रहा था वो बच्चे भी मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे भी बात करते हैं। बेटा क्या नाम है आपका? शुजा अब्बास। कौन सी क्लास में पढ़ते हो? 6 में। 6 में।
तो इस फैज़ रसूल लड़के को जानते हो? जी कैसे? टीचर है मेरे। को पढ़ा कौन सी क्लास में आप? 6 में। तो सही पढ़ाते थे? जी कभी ऐसे लगा कि ये ज़हनी तवाज़ुन इसका ठीक नहीं है? बिल्कुल सही था। जी बिल्कुल। तो इससे पहले भी आप इसे जानते हो? नहीं। सिर्फ 6 क्लास में? कितना अर्सा आपको पढ़ा? 1 साल बचपन। 1 साल। अच्छी तैयारी करवाते थे? जी तो आप मुझे बेटा ये भी मोहल्ले बताओ में कि इस जगह के ऊपर ही आप रहते हो, इसी मोहल्ले के अंदर? नहीं, हम अड्डे वाली हम साइड जहाँ पे पढ़ाते अड्डे वाले से। स्कूल का नाम? इकबाल। इकबाल स्कूल है। ये बच्चा है जिसको वो टीचर जो कातिल है लड़का जिसने 8 मर्डर किए हैं, उससे एक दिन पहले उसने अपनी वालदा को, रिश्तेदारों को 2 और अपनी बहन जो उसकी शेखुपुरा में रहती है उसको भी मारने के लिए वो गया हुआ था। लेकिन वहाँ पे पुलिस उसे अरेस्ट करती है और उसे सिर्फ छोड़ा इस वजह से जाता है कि ये मेंटली डिसेबल है। रिपोर्ट आई है और आज रिपोर्ट में ये चीज़ वाजिया हो गई है कि वो मेंटली डिसेबल नहीं है, वो उसका ज़हनी तवाज़ुन बिल्कुल ठीक है और इसने सारा कुछ ही अपने होश हवास में किया। एक और मोहल्लेदार यहाँ में मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, क्या हाल है आपका? ठीक है। यहीं पे रहते हैं? क्या नाम है? मुदस्सिर। मुदस्सिर साहब मुझे बताएं कि ये जो जगह है जिस जगह पे हम खड़े हैं कोट अब्दुल्ला वाली, तो फैज़ रसूल लड़का जिसने 8 मर्डर किए हैं उसको कैसे जानते हैं? बस गाँव का है। मोहल्लेदार है? नहीं मोहल्लेदार नहीं, गाँव का है, वैसे जानते कैसे आप इसे जानते? कितने? बहुत देर से। बहुत देर मतलब 10 साल, 15 साल, 20 साल? बचपन से। यहीं पे जवान हुआ है? हाँ जी। पागल था वो? तो ठीक है, कल कुरान ही फंसता, डबल एमए किया है। कुरान हिफाज डबल एमए किया? हाँ जी। इधर 3 स्कूलों में पढ़ाता है और इधर नारी नंगल हाँ। उस पे मैं वो कुरान ही फर्ज भी करवाता है मदरसे में। तो पता नहीं उसे क्या हुआ कि इधर उसने जुमेरात वाले दिन 12 लोगों को जख्मी किया और हफ्ते की रात को जो ना 8 अफराद को उसने जानलेवा हमला किया। उसने 12 किया कत्ल करने से एक दिन पहले? हाँ जी, जुमेरात को उसने ये किया काम, जख्मी किए और हफ्ते की रात को उसने कत्ल किया। अच्छा, तो उसको बचाया किसी ने नहीं? ये पकड़ा किसी ने नहीं? उसके मगर पुलिस वाला था एक, वो रात को 2:30-3 बजे ड्यूटी से आया, उसने उसका पीछा किया। तो फिर इधर नारी गाँव है नंगल, उधर से जाकर उसे पकड़ा और फिर उसके बाद वो अभी तक मोहल्लेदार हैं ये कोट अब्दुल्ला का ये इलाका है, ये थाना नारंग मंडी की हदूद है और जिस जगह पे मैं इस वक्त मौजूद हूँ ये बरामदा है उस कातिल के घर का। ये कातिल जिसका घर है मेरी बिल्कुल सामने, इसका जो घर है, घर के एनवायरनमेंट भी आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे। मैं आपको बताने का मकसद सिर्फ आपको ये है कि वो लड़का जिसके बारे में बताया जा रहा है कि वो ज़हनी तवाज़ुन उसका ठीक नहीं है, उसका ज़हनी तवाज़ुन बिल्कुल ठीक था, वो मेंटली डिसेबल नहीं था। डबल एमए उसने किया हुआ था, हाफ़िज़े कुरान था और जो बच्चे अभी मैंने आपसे उनसे इंटरव्यू भी लिया, उनका वो टीचर था, 6ठी क्लास के वो तालिब इल्म थे। और उसके साथ साथ इसके घर के बिल्कुल साथ वाले जो हमसाए हैं उनसे भी मैंने बात की, वो लड़का मेंटली डिसेबल नहीं था। सिर्फ एक एक्सक्यूज़ कर रही है कि मेंटली डिसेबल होने की वजह से हमने कातिल को जिसने कत्ल किए हैं एक दिन पहले जब उसने 12 अफराद को ज़ख्मी किया तो हमने छोड़ दिया सिर्फ इस वजह से कि वो मेंटली डिसेबल है। लेकिन वो मेंटली डिसेबल नहीं है, वो मेडिकल रिपोर्ट ने भी ये क्लियर कर दिया है कि ये लड़का मेंटली डिसेबल नहीं है, बिल्कुल ठीक है। अब मुझे बताएं कि हमारे जो कानून के अदारे हैं वो किस जगह पर खड़े हैं? तहफ़्फ़ुज़ जानो माल का फ्राहम करना किसकी ज़िम्मेदारी है? मोहल्लेदारों की, इन लोगों की या इन अदारों की जिन अदारों को बनाया सिर्फ इस वजह से गया है माल ये हमारी जानो फ्राहम करेंगे, लेकिन वो जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ फ्राहम कर रहे हैं या डील्स कर रहे हैं? उस शख्स को छोड़ा जाता है। कुछ लोगों का तो ये भी कहना है कि 10,000 रुपये लेकर पुलिस ने छोड़ दिया। मैं उससे इस इंटरव्यू के बाद मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं जो इन्वेस्टिगेशन इंचार्ज है या मुल्ज़म के साथ भी मैं प्रोग्राम करूँ कि उसने यह इतना हीनियस स्टेप क्यों लिया, क्या ऐसे इश्यूज़ बने उसकी लाइफ के अंदर कि उसको ये वाला स्टेप लेना पड़ा। और मर्डर करने के बाद वो ये कह रहा था जब कांस्टेबल ने उसे पकड़ा रात की तरीकी में कि अगर मुझे आप ना पकड़ते तो मैं मूव ऑन करता जा रहा था और भी गांव की तरफ जा रहा था, जितने भी लोग सोए हुए थे मैंने सबको मार देना था। ऐसा क्या हुआ किस वजह किया, मज़ीद हम उसके मुंह से ही जानने की कोशिश करेंगे। इसी के साथ अपने मेज़बान को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।